नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर छोटी सी वीडियो लेके आया हूं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस छोटी सी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में आप जानिएगा कि इस वीडियो के बारे में आपको हम क्या बताने जा रहे हैं। मतलब इस वीडियो में आपको मैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अब जो एसियां आ रही है उनके पीसीबी पर अलग अलग कोड आ रहे हैं, और कोड से ही मैकेनिक पता कर लेता है, क्या पता कर लेता है कि हमारे एसी में समस्या क्या है। तो यदि आप कोड के बारे में जान जाते हैं तो बैठे बैठे आसानी से अपनी एसी की समस्याओं को दूर कर लेते हैं। तो आइए उन कोडों के बारे में आपको बताते हैं कि इस कोड से क्या समस्या होगी और क्या करेंगे कि आपकी एसी सही हो जाएगी। तो उन कोडों को आपके बीच में मैं लेकर आया दोस्तों। ये जो कोड लेकर आया हूं वह वोल्टास की स्प्लिट एसी का कोड है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जो पहला कोड है ये किसका है? E1 का। पहला कोड क्या है? हमारा E1 का है। E1 में अगर आपके पीसीबी पे E1 लिख के आ रहा है या डिस्प्ले पे E1 लिख के आ रहा है तो समस्या क्या हो सकती है? कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब आपकी पीसीबी के डिस्प्ले पे कौन कौन सा पार्ट चल रहा है या कौन कौन सिस्टम कार्य कर रहा है वो आपकी पीसीबी बता नहीं पाती है कि आपका फैन मोटर किस कंडीशन में चल रहा है, आपका कंप्रेसर किस कंडीशन में चल रहा है, कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है। मतलब किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल पाएगा, जिससे पीसीबी आपके मैटरों को बता नहीं पाती है कि आपकी एसी किस कंडीशन में चल रही है। उस अवस्था में क्या लिख के आएगा? E1 लिख के आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। अगला मेरा फॉल्ट क्या है? E2 है। E2 यदि आपके पीसीबी के डिस्प्ले पे E2 लिख के आ रहा है तो क्या समस्या होगी? हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा होगा। मतलब जब आपका सेंसर काम नहीं करेगा तो आपके डिस्प्ले पे E2 लिख के आएगा, और जब E2 लिख के आएगा तो सेंसर में आपको पता होगा कि एसी में दो सेंसर लगते हैं। एक वायर सेंसर होता है जो आपके कमरे में लटका होता है, जो आपके रूम के टेम्परेचर को बतलाता है, और जो दूसरा होता है वह कॉइल सेंसर होता है। वह कहाँ टच होता है? आपके इवापोरेटर के किसी भी बॉडी पे, किसी भी कूलिंग कॉइल पे टच होता है, ताकि हमारा कूलिंग कॉइल या इवापोरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा करता है तो उसको कट ऑफ कर सके। तो जब ये आपका E2 लिख के आएगा तो दोनों सेंसर आपके काम नहीं करेंगे, और जब दोनों सेंसर काम नहीं करेंगे तो कूलिंग कंट्रोल नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, E2 की समस्या पे आपका सेंसर काम नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे? पीसीबी को खोल कर निकालेंगे और पीसीबी रिपेयरिंग वाले को दिखाएंगे, ताकि E2 की समस्या से दूरी पा सके या दूर कर सके उसे। अब उसी कड़ी में अगला दोष या अगला फॉल्ट क्या है? H6 लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? H6 लिख के आ रहा है। अब H6 लिख के आ रहा है तो आपकी एसी में क्या समस्या हो सकता है? इंडोर का फैन नहीं चल रहा होगा। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जब आपके स्प्लिट एसी के इंडोर का ब्लोअर फैन नहीं चलेगा तो तुरंत आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कि आपकी एसी का इंडोर का जो ब्लोअर फैन है वो कार्य नहीं कर रहा है। आप जाएंगे दूसरा नया इंडोर लेकर, सॉरी माफ करिएगा, नया इंडोर का ब्लोअर फैन लेके जाएंगे, उसको बदलेंगे और आसानी से अपना सिस्टम को सही करके चले आएंगे। तो H6 का निवारण क्या है? कि अपने ब्लोअर फैन को आप चेंज कर देंगे, एसी काम करना शुरू कर देगी। उसी कड़ी में अब अगले फॉल्ट पे आते हैं। अगला फॉल्ट हमारा क्या है? ई करके आ रहा है। अगला समस्या हमारे डिस्प्ले पे क्या लिख के आ रहा है? ई लिख के आ रहा है। जब ई मतलब डबल ई लिख के आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो जो भी इसमें मेमोरी आईसियां लगी हुई हैं, आपकी आईसियां काम नहीं कर रही है। और जब आपकी आईसियां काम नहीं करेंगी तो अपने रिमोट को आप पीसीबी पे दिखाएंगे तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे? या तो पीसीबी की रिपेयरिंग करवाएंगे या पीसीबी को नया बदल देंगे आप। तो ये रही मेरी एक और बेहतरीन वीडियो। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे माध्यम से इन कोर्सों को आप सीखना चाहते हैं तो ये आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट करतालपुर बाईपास आजमगढ़ में ये उपस्थित है, और विगत 10 वर्षों से
आजमगढ़ की ये सेवा कर रहा है। ये जो हमारा पैकेज है बाहरी बच्चों के लिए 1.5 से 2 महीने में कराते हैं और जो लोकल बच्चे होते हैं उनको 4 से 6 महीने में हम खत्म कर देते हैं। और इसकी जो फीसें होती हैं मिनिमम कम से कम फीसें होती हैं। अधिकांश यूट्यूबर मैं देख रहा हूं कि जो बाहरी बच्चे होते हैं इनको गुमराह करके उनकी अधिक मोटी रकम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोकल बच्चों की फीस होती है वही बाहरी बच्चों की फीस होती है। तो एक बार अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पे ऐसे ही आप प्यार करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।